विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा आज जयपुर से रिंगस जाते समय कुछ समय के लिए रिंगस रुके, जहां रिंगस कांग्रेस मंडल अध्यक्ष सुरज्ञान धाबाई के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। मिल तिराहे पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, पर्ची की सरकार चल रही है जो केवल देव दर्शन और भजन कर रही है। काम करने से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर दी प्रतिक्रिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उचित जगह नहीं मिलनी चाहिए, वे अपनी खींच मिटा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सच में चुनाव नहीं करवाना चाहती, केवल न्यायालय का सहारा लेकर कांग्रेस के चुने प्रतिनिधियों को हटा रही है। इस मौके पर पार्षद बाबूलाल कुमावत, हरदयाल बलौदा, श्रवण सेन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र लामपुआ, साबरमल घोसलिया, सीताराम कुलदीप, विक्रम झाला, कैलाश सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीप शिखा की रिपोर्ट। साजिश थी और कांग्रेस की साजिश है आरक्षण आंदोलन, गुजर आंदोलन। देखिए, ये जो मदन राठौड़ जी जो है ना, इनको अभी पूरी नॉलेज है नहीं। इनको पता ही नहीं है कि गुजर आंदोलन कब से चल रहा है, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन पे अत्याचार किए हैं। बेहतर गुजर जवानों की जान लेने वाली यही पार्टी है, उनकी हत्या करने वाली। कांग्रेस राज में एक लाठी तक नहीं चली कभी भी। और हमारे हाथ में जो था, पहले 1% था वो दिया, फिर 5 था वो दिया। झूठ किन लोगों ने बोली, वो पुराना रिकॉर्ड निकलवा के देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या वादा किया था और फिर गुजर और मीणाओं को लड़ाने का काम किसने किया था। ये लोग, मदन राठौड़ जी थोड़ा सा आजकल ऐसे ही चल रहे हैं। सीएम साहब पिछली बार नड्डा जी वो आए, जब उनको आगे भी नहीं बैठाया तो इसलिए हो सकता है वो झेप मिटा रहे होंगे। सर, पायलट साहब की, गहलोत साहब की जो मीटिंग हुई, राजस्थान की राजनीति में किस रूप में देखते हैं? नहीं, अच्छी मीटिंग है, ये तो पहले भी होती रही है, कोई नई बात है कि 8 दिन पहले भी बाड़मेर भी सब लोग साथ गए थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के एजेंडे चलाती रहती है। आप तो ये देखिए, आज संविधान को किस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है। आज आम आदमी को मिलने वाली पेंशन समय पे नहीं मिल रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, बच्चियों को स्कूटी नहीं मिल रही है, किसान को खाद के नाम पे जो है मिलावटी पत्थर दिया जा रहा है, नकली बीज दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, वहाँ हरियाणा में शहीद होता है उसको मुआवजा अलग मिलता है, राजस्थान में शहीद होता है उसको मुआवजा अलग मिलता है। तो ये क्या कर रहे हैं? भजनलाल जी को फुर्सत नहीं है, दिन भर जो है, दिन भर एक ही काम है कि दिल्ली में हाजिरी कैसे मारी जाए, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आज ये जो स्थिति जो बनी है, आज राजस्थान में चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। यहाँ पे भी आए थे मुख्यमंत्री जी, सीकर में भी आए थे, प्रधानमंत्री जी ने भाषण में भी सीकर कार चूरू का नाम लिया था। तो आ गए कि एक भी बूंद पानी की। जो काम करने का है वो तो करते नहीं है। कभी मदन राठौड़ कुछ बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं। इनको दिक्कत है कि एक भाई डोटासरा जी और टीकाराम जूली इनको घेरते हैं तो इनके कुछ ना कुछ कहते रहो, इससे काम चलने वाला नहीं है। जवाब तो इनको देना पड़ेगा। सर, निकाय चुनाव है, पंचायती चुनाव है, कांग्रेस की 2 सीट में है, क्या कहना चाहिए? ये चुनाव करा कहाँ रहे हैं? भरतपुर का जिला प्रमुख का 1.5 साल से पद रिक्त है और किसी मेंबर को नहीं दे करके, चुने हुए जनप्रतिनिधि दे के कलेक्टर को प्रशासक लगा रखा है। गंगानगर में 3 बार स्थगित कर दिया, 12 महीने से जिला प्रमुख का पद खाली है। आज 31 में से 26 हमारे कांग्रेस के चुने हुए और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सारे फार्म भर दिया और वोटिंग देने जा रहे थे। 1 बजे कोर्ट से स्टे लेकर के आ गए और बैक डेट में अपनी एक बीजेपी की कोई सारण है, पता नहीं क्या नाम है, उनसे इस्तीफा दिलवा करके और चुनाव आयोग को कहा स्थगित कर दो, उन्होंने नहीं किया तो कोर्ट से जाके स्टे लेके आ गए। तो आप बताओ कि भरतपुर का जिला प्रमुख, जो मुख्यमंत्री जी का उसका मूल निवास स्थान है, और गंगानगर का जिला प्रमुख, ये तो करा नहीं रहे हैं। और एक आधा कोई पार्षद क्या जीत लिया, बस वो हल्दी की गांठ लेके पसारी हो गए। हाँ, तो हल्दी की गांठ लेके पसारी बन गए। तो वो वार्ड तो कभी जिंदगी में ही कांग्रेस के नहीं आया था। 30 साल में ही पिछली बार मैंने प्रयास किया और कांग्रेस के आया था। और मैं उस वार्ड से, जिस वार्ड में है, तो मैं एमएलए में भी 300 वोटों से पीछे रहा था। और हाँ, मानता हूं मैं कि हम जीतना चाहिए था, नहीं जीत पाए तो दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन एक पार्षद की बात करते हैं और गंगानगर और भरतपुर का जिला प्रमुख का चुनाव नहीं कराना, और जो प्रशासक लगा करके बैठे हैं पूरी ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में,
सब में प्रशासक लगा के बैठ गए। इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही चुनाव कराएंगे। आम चुनाव नगर निकाय और पंचायत राज के कराओ, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। सर आखिरी सवाल है, आरपीएससी परीक्षा को लेकर के, इसको लेकर लोग आम अनशन पे हैं बच्चे, उसके बारे में क्या कहें? अब वो तो सरकार को तय करना है ना। आज एसआई भर्ती की बात हो, चाहे आरपीएससी के पदों की भरने की बात हो, चाहे किसी भी परीक्षा को स्थगित करना, समय पे कराना नहीं करना, ये नौबती क्यों आई? ये नौबती क्यों आई कि दोनों एक परीक्षा का रिजल्ट से पहले दूसरी परीक्षा करवा दी? तो इसका निर्णय तो इनको लेना चाहिए था। भजन करने से केवल काम नहीं चलने वाला है, केवल देवदर्शन यात्राएं करने से काम नहीं चलने वाला है। सरकार वो होती है जो जनहित में फैसले लेती है। जो जनता क्या चाहती है, जो नौजवान क्या चाहते हैं, छात्र क्या चाहते हैं, उनके भविष्य को कैसे ठीक किया जा सके, कैसे अच्छा किया जा सके, इस वादे के साथ ही तो ये लोग बाग आए थे और उस वादे को निभा नहीं रहे हैं। तो ये तो पोपा बाई का राज है। थैंक यू सर, थैंक यू।